पर एक बात ध्यान रखना सज्जनों, कभी किसी का खा करके खुश मत होना, किसी को दे करके खुश होना, क्योंकि कोई किसी का खा नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, अब मिल रहा है, अब देंगे आगे मिलेगा, ये ध्यान रखिए। कोई किसी का नहीं खा सकता। एक बार किसी का पैसा लेकर के आप खुश हो जाओ तो क्या कर लेगा, मेरा जा कर ले जो करना है। पर इतना ध्यान रखना, उस पैसे को चुकाने के लिए उसके घर का तुम्हें नौकर बनना पड़ेगा, और मनुष्य नहीं बने तो उसके घर दरवाजे का कुत्ता बनना पड़ेगा, पर वो पैसा चुकाना पड़ेगा तुमको। इसीलिए पुराने जमाने में कोई किसी के यहाँ भोजन भी नहीं करता था। उसका कारण यही था, जो हम कहते हैं ना कि भाई भोजन नहीं करते किसी, क्यों, कारण क्या है उसका, कि हमने अगर किसी का भोजन किया है तो उसके बदले में, अब संत महात्मा पंडित ये तो माला जप किया और मामला बराबर। तुमने भोजन कराया, हमने माला जप दी, बात खत्म हो गया भाई। आपने पैसा दिया, हमने अच्छे काम में लगा दिया, अब जो अच्छे काम में लगा वहां का पुण्य तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा धन वहां लग गया। पर ऐसे कोई किसी का धन ले लेता है, पैसा ले लेता है, एक बार भले खुश हो जाना, लेकिन सजनों उस पैसे को चुकाना तो पड़ेगा। कबीरा जब पैदा हुआ जग हंसे तू रोई, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोई। जब हमारा जन्म हुआ हम रो रहे थे, संसार हंस रहा था। पर ऐसा काम करके जाओ कि तुम हंसते हंसते जाओ और दुनिया तुम्हारे लिए रोए। पर भैया दुनिया को रुलाने के तरीके और भी अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति हमारे गुरुजी से आके बोला, गुरुदेव हमने ऐसा काम कर दिया कि सारा गांव मेरे लिए रोएगा। गुरुजी ने मन में सोचा, है तो दुष्ट, इसने ऐसा किया क्या है कि पूरा गांव रोएगा। पूछा, बेटा तुमने क्या किया है कि पूरा गांव रोएगा। बोले, गुरुजी गांव में एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा जिससे मैंने रुपये उधार नहीं लिए हों, सबसे रुपये उधार ले लिए हैं, और मैं मेरे बाप जिंदगी में किसी के पैसे चुका नहीं पाऊंगा, सबका खा के मरूंगा तो पूरा गांव रोएगा, बारह मर गयो रे खा गयो। अब रोवाने का तरीका तो ये भी है, पर भैया ये तरीका मत, गांव रोए पर ये कह करके रोए कि आदमी बहुत अच्छा था महाराज, बहुत बढ़िया आदमी था, ये कह करके। नरसिंह जी महाराज इस कथा के माध्यम से शिक्षा देते हैं, भैया या तो इस जन्म में चुका दो, नहीं अगले जन्म में तो चुकाना पड़ेगा। आज अग्रवाल जी कथा करवा रहे हैं, आप सब लोग भोजन हम सब ग्रहण कर रहे हैं, तो सजनों या तो पिछले जन्म में खाया था या खिला देंगे। खिलाना, देखो बात, एक गिलास पानी भी आप बिना जोग संजोग के खा पी नहीं सकते महाराज, वो भी कोई जोग संजोग है, कोई लेन देन है। आपने वो सुना है ना, एक व्यक्ति बोला, मैं देखता हूं दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, ये सारे दाने मैं ही खाऊंगा, देखता हूं कैसे नाम किसी और का लिखा है। वो दाने खाने लगा, चने के दाने थे महाराज, खाने लगा। अब ऐसे खा रहा था तो खाते खाते लास्ट में एक दाना नाक में फंस गया, ऐसे करते नाक में चला गया, नाक में चला गया। अब वो बड़ा परेशान हो गया एकदम महाराज, छींक आई महाराज। जैसे वो दाना गिरा, गिरते एक कौवा आया, उसको उठा करके ले गया। उसकी समझ में आ गई, हाँ भाई दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का। बस ये कथा यही संकेत करती है। आज सजनों हम लोग डरते नहीं हैं, न दान लेने में, लोग दान लेने में, दान लेना भी बड़ा मुश्किल काम है महाराज। दान का पैसा जो आज हर समाज, हर परिवार जो ले रहा है ना महाराज, कि अपने बच्चों की प्रॉपर्टी बना लें, ये कर लें, वो कर लें। मुझे कई लोग बोलते हैं, महाराज आप अपने लिए क्यों नहीं आश्रम बनाते। सजनों उसका कारण यही है कि दान का पैसा थोड़ा सा भी इधर उधर लगा ना, सत्यानाश कर देता है महाराज जीवन का। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, एक कुत्ते को किसी ने मारा तो राम जी के पास रोते रोते गया। राम जी ने कहा, बोल इसको क्या सजा दें। बोले इसको कालिंजर मठ का महंत बना दो। तो बोले तू सजा दे रहा है कि वहां पे चकाचक खाएगा पिएगा मौज करेगा। तो वो कुत्ता बोला पिछले जन्म में मैं भी कालिंजर मठ का मेहनती था।
ये सत्य कथा आती है महाराज वाले में। दान का पैसा बड़ा पचाना मुश्किल होता है महाराज। अगर वो सही काम में लगा दिया, आपने पैसा लिया सही काम में लगा दिया, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है, वो पैसा पच जाएगा महाराज। ऐसा नहीं है, लोगों को प्रेरणा करके हमने भी पैसे लगवाए हैं यहाँ पर गुरुदेव के आश्रम में, लेकिन लगाए निस्वार्थ भाव से हैं। हमारी कोई अपनी कोई प्रॉपर्टी है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है यहाँ से कि भाई कोई प्रॉपर्टी है कोई स्वार्थ नहीं। हमने प्रेरणा की, लोगों ने पैसा दिया, यहाँ पैसा लगा, आज सत्संग हो रहा है, लोग रह रहे हैं, भोजन प्रसाद चल रहा है, सत्संग हो रहा है, परमार्थ का काम। जब तक महाराज आते जाते हैं रुक जाते हैं, जैसे आप रुकते हो वैसे हम रुकते हैं। न आपका कोई पर्सनल रूम है न मेरा कोई यहाँ पर्सनल रूम है, जो रूम मिल जाए वही ठीक है महाराज, किसी में रुक जाते हैं। तो सजनों इस प्रकार तो दान का पैसा, फिर भी देखिए आपको जितना आवश्यकता है, मेरी बात को समझिएगा, दान का पैसा लिया हमने, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, बड़े बड़े महाराज एकदम शौक पालने शुरू कर दिए, महाराज एकदम ऐसे वैसे फनाफन, वो सब बर्बाद करने की निशानी है महाराज, बर्बाद करने की। हम दान के पैसे से, धर्म के पैसे से सिर्फ रोटी, जो हमने मेहनत की रोटी बस खा सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़े बड़े महल बना करके तो चले जाएंगे, मजे दुनिया लेगी और सजा किसको मिलेगी? हाँ? सजनों इस रहस्य को जो जानता नहीं है ना, वो पागलों की तरह दौड़ रहा है महाराज, दौड़ रहा है, इधर से भी आ जाए उधर से भी आ जाए, ये भी आ जाए वो भी आ जाए, दौड़ रहा है। पर विचार करना, छोटी सी जिंदगी है, मर जाओगे, करोगे क्या?